कल ही हम देख रहे थे, जो लड़की है श्रुति शर्मा, उससे वो मीडिया वाले लोग, सिलेक्शन के बाद मीडिया वाले लोग पहुंच ही जाते हैं, तो उसके पास कुछ मीडिया वाले गए थे, पूछ रहे थे कि श्रुति बताओ हर रोज कितने घंटे पढ़ाई करती हो, कितना घंटा पढ़ती हो। तो अक्सर लोगों को कहते हुए सुने होंगे 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा हर दिन। देखो, टाइम डजेंट मैटर, टाइम का कोई मायने नहीं है कि आप कितने घंटा पढ़ते हैं। यूपीएससी का सिलेक्शन का एक ही फंडा है, एक तो आपको हर दिन पढ़ना है और हर दिन अपना जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को अचीव करना है। और ये आपका फॉर्मूला या स्ट्रेटेजी तब तक होना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। अब सवाल ये उठा कि हमको क्या नहीं पता है? कैसे आएगा? हमको ये बताओ ऑफ क्लास तुम कितनी बार मेरे से कंसल्ट किए हैं आप लोग, सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे? ऑफ क्लास कहने का मतलब ये है कि क्लास के बाद आप हमसे कितनी बार टच में रहे हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, सर ये कैसे करें। कितने बार ये सवाल आप लोगों ने हमसे पूछा है? अपने दिल पे हाथ रख करके ईमानदारी से बताओ। इसी से हमको पता चल जाता है कि आप लोग कितना सीरियस हैं। अभी तक से हमको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है जिसको देख करके हम कह सके कि हाँ ये सिविल सर्विस का प्रोडक्ट है। अभी ये जो ऑनलाइन सेशन में हमको देखे तो स्टेट पीसीएस के लिए वो जो तुम्हारे सीनियर लोग थे वो लोग ठीक थे, लेकिन यूपीएससी के लिए हमको अभी तक से एकदम प्योर यूपीएससी के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं मिला है जिसको देख करके हम कह सकते हैं या कह सके कि हाँ ये यूपीएससी का प्रोडक्ट है और इस पे हमको गेम खेलना है। देखो, हर एक कोचिंग वाला, हर एक टीचर बेहतर पढ़ाता है, अपने लेवल पे वो बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता है, और लेकिन रिजल्ट के समय में बहुत सारे कोचिंग का झंडा गिर जाता है, बहुत सारी कोचिंगों का झंडा बुलंद हो जाता है। अभी तक से जामिया मिलिया से हर साल रिजल्ट होता था, नो डाउट। वहां पे वही लोग पढ़ाने जाते हैं जो अपना कोचिंग भी चलाते हैं, जैसे सीबीपी श्रीवास्तव सर होंगे और भी जो टीचर। तो वहां के जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन और कोचिंग का भी थोड़ा कम रिजल्ट आया या रैंक कम आया, ये नहीं है। अब सारा डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट आपको कैसा मिलता है, कितना डेडिकेटेड है स्टूडेंट, कितना डिवोटेड है स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है। हर एक टीचर चाहता है कि उसके रिजल्ट से उसके पढ़ाए हुए बच्चों का सिलेक्शन हो ताकि उसका भी ग्राफ बढ़े, उसका भी स्ट्रेंथ बढ़े। टीचर खुद जज कर लेता है क्लास में कि किस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, किस बच्चे का नहीं होने वाला। वो पढ़ाता सबको है, उसी में से कोई टॉप कर जाता है और कोई फेल भी कर जाता है। अब जैसे इस बार हिंदी मीडियम में शायद 18th रैंक जो लाया है कौन सिहाग, ऑलरेडी 2017 में सेलेक्टेड है, 2018 में सेलेक्ट हुआ, 2019 के एग्जाम में उसका पीटी भी नहीं निकला, वो कंटिन्यू देते हुए आ रहा है और हिंदी मीडियम से टॉप किया है, 18वीं स्थान लाया। इस बार तो हिंदी मीडियम का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है यूपीएससी में, मतलब जबरदस्त आंधी आया है, रिजल्ट हुआ है। सुबह में अमृत फोन किया था, बता रहा था, बड़ी खुश था, बड़ी एक्साइटेड था। तो देखो, दिक्कत यह है कि यूपीएससी के लिए, यूपीएससी जिसको तैयारी करना है तो उसको कुछ चीजों पर कमांड करना होगा, नियंत्रण करना होगा। अगर वो नहीं करेगा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले तो वो उसको अपने जो ट्यूटर है, जो गाइड है, उसके टच में हमेशा रहना होगा। सिर्फ क्लास करके निकल जाने से कुछ नहीं होगा, और क्लास में सारी बातें बताई भी नहीं जाती है। दिक्कत ये भी है, क्यों नहीं बताई जाती है? क्योंकि टीचर आता है पढ़ाने के लिए, पढ़ा करके अपना शांति से चल जाता है। वो ये समझ लेता है कि आप लोग सब कुछ अपने लेवल पे कर रहे होंगे, ये मान लेता है कि आप लोग सब कुछ अपने स्तर पे कर रहे होंगे। तो जो तैयारी कर रहा है, जो रियली में सीरियस है तैयारी में, उसके समक्ष हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा, और जब वो चैलेंज आएगा तो वो कंसल्ट करेगा ट्यूटर से, अपना टीचर से, अपने गाइड से।
तब उसको हमेशा हर दिन कुछ नई नई चीज पता चलेगा। अब जैसे देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हम चाह करके भी आप लोगों को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी 100% आप लोग को नहीं पढ़ा पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि आपको फंडामेंटल ही नहीं पता है। माइक ऑफ कर लो। हमको पता है कि आप लोगों को फंडामेंटल ही नहीं पता है, तो हमारा सबसे पहला कोशिश अभी यही है कि आप लोगों को फंडामेंटल पहले तैयार करा लें। जब फंडामेंटल तैयार हो जाएगा, बुनियाद आपका तैयार हो जाएगा, तब आपकी तैयारी 1 साल में यूपीएससी की हो जाएगी। ये काम आपको ग्रेजुएट लेवल पे करना चाहिए था, यानी तैयारी का जो प्रक्रिया है वो आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड में ही आपको, जब आप यूजी में थे, अंडर ग्रेजुएट थे, उसी समय करना चाहिए था। ये सारी चीजें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब चीज अंडर ग्रेजुएट में ही चलना चाहिए था। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ में ये भी चलते रहना चाहिए था। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता, किसी कोचिंग से जुड़ते या किसी ट्यूटर के कंसल्ट में आते हैं, तो 2 साल में आपका वो बुनियाद या फंडामेंटल और सर का और गाइड का बताया हुआ वो सारे कुछ मिला करके आप तैयार हो जाते हैं प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम आप लोगों को फंडामेंटल चीज बताने में ही पड़े हुए हैं। अगर हम डायरेक्ट किसी टॉपिक पे डिस्कस करना शुरू कर दें तो आपको बाउंस करने लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अब हमको सब ABCD पहले पढ़ाना पड़ता है, फिर ग्रामर पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद लिटरेचर पे हम आएंगे। तब आएंगे जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। अब वो जो सेलेक्ट होता है लड़का, वो ऑलरेडी ABCD पढ़ा होता है, ग्रामर पढ़ा होता है और लोकल लिटरेचर भी पढ़ा हुआ होता है, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो सिलेक्शन के लिए आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है। अपने आप अभी इस समय सिलेक्शन के लिए आपको जनेंद्रिय यानी महावीर बन जाना है। अपने जीन पर यानी कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। इंद्रियों पर नियंत्रण करने का मतलब यह है कि आपको आपका गोल सेट है यूपीएससी, आपके पास टाइम भी सेट है 365 डेज। अब आज जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या कर रहा होगा पता है? रिजल्ट आया है कल, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कोई निराश नहीं। जिसका अटेम्प्ट खत्म हो गया वो तो बेचारा अभी कोमा में होगा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। इंटरव्यू दिया होगा और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो अभी कोमा में होगा। अभी उसको कुछ भी चीज, दुनिया का कोई भी बेहतर चीज दे दीजिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। जिसको आईएएस की तैयारी का नशा लग जाता है, उसको आईएएस से बढ़िया चीज दुनिया का कोई चीज लगता ही नहीं है। अगर उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए तो भी वो नहीं बनेगा, बोलेगा नहीं हम पहले आईएएस बनेंगे। ये एडिक्शन है सिविल सर्विस का तैयारी। और जब तक से आपके अंदर वो लत नहीं लगेगा, नशा नहीं होगा, तब तक से सिलेक्शन की संभावना या उम्मीद मत रखिए। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना है। तो आपको 365 डेज आपका टाइम बचा है। 365 डेज में आपको पढ़ना है, देख लीजिए कितना पढ़ना है, पीटी में और मेंस में दोनों में। आप बैठ करके सिलेबस ले लीजिए, कैलकुलेशन देखिए कि भाई कितना दिन हम किस विषय पे, किस टॉपिक पे कितना टाइम देंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आपको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। पता चलेगा यार 365 दिन तो इसका 15% भी सिलेबस हम नहीं कवर कर पाएंगे। बेचैनी आपके अंदर शुरू हो जाएगा कि 365 दिन में तो हम 15% भी सिलेबस यूपीएससी का नहीं कवर कर सकते हैं। याद रखो, यूपीएससी का एग्जाम एकेडमिक एग्जाम से बिल्कुल अलग है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलेक्चुअल जो हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। एवरेज स्टूडेंट में से जो बेस्ट होता है उसी का सिलेक्शन होता है। यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान सभी स्टूडेंट एक ही बेंच पे होते हैं, एक ही लेवल पे होते हैं। उनको भी उतना ही पता होता है जितना आपको पता है। एकेडमिक लेवल पे आपको जितना इंफॉर्मेशन या नॉलेज होता है उतना ही उसको भी पता होता है जब वो किसी कोचिंग से किसी टीचर के कंसल्ट में आता है तो। लेकिन वो उसका ग्रोथ रैपिड होता है। क्यों रैपिड होता है? क्योंकि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाता है। उसका शेड्यूल फिक्स है। जिसका सिलेक्शन हुआ है वो पता करो 2-3 सालों से घर नहीं गया होगा। क्या होली, क्या दिवाली, क्या दशहरा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका एक ही होली, एक ही दिवाली है, फाइनल रिजल्ट का दिन। इस समय तक यानी कि इतने दिनों तक वो अपने आप को पूरी तरह से महावीर की तरह बना लेता है, महावीर जैन की तरह अपने जीन पर विजय पा लेता है, अपने इंद्रियों पर विजय कंट्रोल कर लेता है और पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है अपने गोल पे। आप 2 साल
हम तो कहते हैं 2 साल अगर कोई अपने आप पे कंट्रोल कर ले, 3 चीज आपको याद रखना है। एक तो 2 साल कम से कम 2 इयर्स विथ फंडामेंटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल आप तैयारी करो। कितना क्या करना है 2 साल? तो 2 साल आपको करना बस इतना ही है कि सिलेबस खोल करके बैठ जाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खोल करके बैठ जाना है जब भी आप पढ़ने बैठे, और हर दिन अपना टारगेट फिक्स करते चलिए, उस टॉपिक को देखते चलिए कि वहां से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ 2 साल। और हर दिन अपना सेल्फ असेसमेंट करते चलिए, स्वमूल्यांकन करते चलिए कि आपने आज क्या पढ़ा। गुड आफ्टरनून। क्या आपने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया है। अब हम लोग और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पूरी तरह से जो प्रोफेशनल यूपीएससी का ये एस्पायरेंट होता है, आप लोग नहीं है। हम आप लोग से बार बार शिकायत करते हैं और हमको हंसी भी आता है। अभी भी आप लोगों को शिकायत की है कि हमको अभी तक से कोई नहीं मिला जिसको देख करके कहें कि इसको इस यूपीएससी का एडिक्शन है। बिना एडिक्शन का सिलेक्शन होगा नहीं। अगर सिलेक्शन लेना है तो एडिक्शन जरूरी है, ये समझ लो। आप टाइम लिमिट मान लो, टाइम बॉन्ड कर लो कि भैया मेरा जीवन का 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 अटेम्प्ट है 4 साल। जनरल का अगर 4 अटेम्प्ट है तो 4 साल। 4 साल में हमको अपना जिंदगी को बदल देना है। यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट है, ये कब से हो गया? अच्छा, यूपीएससी का 6 अटेम्प्ट हो गया है जनरल का। आप बताओ, 6 साल आप मान लो, 6 साल में तो इस पार से उस पार। अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसी भी देखो कितना आ रहा है, 800, 900, 1000। इतना वैकेंसी में भी अगर आप लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं तो अब क्या कहें ये आप लोगों के बारे में। दुर्भाग्य है। और कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, कुछ नहीं करना है। 2 साल अपने आप को बस, आप 2 साल को समझ लो कि ये किसी को गिरवी दे दिए हैं, यूपीएससी के नाम गिरवी कर दिए हैं 2 साल की जिंदगी। किसी से कोई मतलब नहीं रखो, अपना पढ़ाई पे सेंट्रिक हो जाओ। अभी तो इतना स्थिति, इतना फैसिलिटी हो गया कि ऑनलाइन सब कुछ घर बैठे मिल जा रहा है। बहुत सारे लड़कों का घर बैठे सिलेक्शन हुआ है। बिहार में इस बार जबरदस्त रिजल्ट हुआ है। झारखंड से 20-25 लड़कों का रिजल्ट हुआ है। 30-35 लड़कों का बिहार से सिलेक्शन हुआ है। घर बैठे लोग, बहुत सारे लड़कों का हुआ, लड़कियों का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अभी के समय में यूपी, एक तो इतना नंबर ऑफ वैकेंसी है ना कि हर एक जगह से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिजल्ट हो रहा है। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था। 250, 350 रिजल्ट आता था। 250, 350 नंबर ऑफ सीट होता था। अभी तो सीधे 3 गुना 4 गुना वैकेंसी है। और इस समय अगर बेड़ा पार नहीं लगाए आप लोग तो फिर दुर्भाग्य है। आप लोग दुर्भाग्य है। और करना कुछ भी नहीं है, मात्र 2 साल 3 साल। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप 2 साल पूरी तरह से 2 इयर्स अपने आप को डेडिकेटेड करो। और 1 साल थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, मान लो हिंदी मीडियम के लड़के हैं तो 2 साल की जगह 3 साल कर दो। हिंदी मीडियम के लड़के इसलिए कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग कि क्योंकि इसमें हम 6 बता रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं। नहीं, मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुम्हारा। हम 6 महीना इसमें, 1 साल जो 1 ईयर्स प्लस किए, इसमें 6 मंथ कम से कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश आपको थोड़ा सा, जिसका फंडामेंटल इंग्लिश ठीक नहीं है, ग्रामर ठीक नहीं है, उसके लिए, जैसे सीसेट में है और जो निबंध का सेक्शन है, कंपलसरी इंग्लिश का जो सेक्शन है, उन दोनों को ठीक करने के लिए 6 महीना का टाइम आपको इस पे देना पड़ेगा। तभी जाकर के थोड़ा सा आप इक्विवेलेंट हो पाएंगे। हिंदी मीडियम के साथ दिक्कत यही होता है। अब मान लो ग्रामीण, हाँ, ऐसे है, ग्रामर है, यही सब फंडामेंटल चीज रहता है। फ्रेजेस होगा, कंप्रीहेंशन है, जो बस तो एकदम मैट्रिक 10वीं क्लास के लेवल का होता है, 10वीं 11वीं क्लास का लेवल का होता है। तो जो प्योर हिंदी मीडियम का है वो यहाँ पे उसके लिए हम बोल रहे हैं। बाकी किसी माध्यम में कोई दिक्कत नहीं है।
और अभी का ट्रेंड तो नया ट्रेंड सेट हो गया है कि हिंदी मीडियम वालों को अच्छा अवसर मिला है। तो 2 से 2.5 वो 2017 में भी दिया था कि 18 में, 19 में दिया, 18 में दिया। हाँ अब सोचो, एक बार तो 19 वाला में तो उसका पीटी भी नहीं हुआ कि 20 वाले में पीटी भी फेल कर गया। तो हारना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हारना नहीं है। सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो और थोड़ा सा ब्रशअप करो अपने आप को, हारना नहीं है। अब तो आप लोग को 6 अटेम्प्ट मिल गया, हम लोग के समय 3 ही अटेम्प्ट था यार, आप लोग को 6 अटेम्प्ट मिल गया है, और क्या चाहिए। सीधे दुगना, सीट भी दुगना। हाँ हाँ